गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोग एक एक करके तमाम सारे टॉपिक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बुक सॉल्यूशन के नाम पर हम काम कर रहे हैं, अभी तक हमने 3 टॉपिक कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। आपने देखा होगा, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट पर बुक सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस 3 टॉपिक हो चुके हैं। अब एक और टॉपिक आ रहा है, एरिया। एरिया मतलब 2D डायग्राम्स पर बात होगी। आप जानते होंगे 2D डायग्राम्स में कई तरह के डिज़ाइन बनती है और उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे विद्यार्थियों का इस टॉपिक पर कमांड थोड़ा हल्का है। जिस लेवल पर वो लघुत्तम जानते हैं, औसत जानते हैं, प्रतिशत जानते हैं, उस अनुपात में इस टॉपिक को थोड़ा कम जानते हैं। ये मेंसुरेशन होता है। ये मतलब आप समझ सकते हो कि एडवांस गणित का हिस्सा बन जाता है। तो कोशिश करें, इसमें डिज़ाइन की समझ होनी चाहिए, क्षेत्रफल है, परिमाप है और बड़ी बात यह है कि लेखपाल का सिलेबस है। तो जितने लेखपाल बंधु हैं, अच्छे से उसको मन लगा कर देखें और जो हमारी कोशिश है उस पर कमेंट ज़रूर करें। जो आपको लगता है, अगर आपके वैल्यूएबल सुझाव मिलेंगे हमको, तो हम निश्चित रूप से और सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जहाँ तक मैं अपनी समझ से कोशिश करता हूँ, उतना मैं लगातार लेकर तैयार रहता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है, कुछ जनरेशन का भी मामला है कि मैं थोड़ा सा उस नए युग से थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश लगातार करता रहता हूँ कि आपकी एज में बना रहूँ। तो इस लेवल पर आकर के अगर आपको कुछ सुझाव या कोई हेल्प आप कर सकते हैं, तो भी आप ज़रूर मदद कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं। मदद का मतलब कि कैसे इसको और बेहतर किया जा सके, इसके बारे में आपकी राय आमंत्रित है और इस पर आप ज़रूर काम करेंगे, मुझे विश्वास है। तो मेरा लगातार से प्रयास जारी है और उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ही एक बात बता दूं कि मैं कॉन्सेप्ट बेस पेड कोर्स चला चुका हूं। ऑफलाइन तो अपनी कोचिंग चल ही रही है, ऑनलाइन पर भी हमने एक 499 बैच शुरू किया। 499 का मतलब ये हुआ कि केवल एक रिचार्ज के बराबर, मोबाइल का एक रिचार्ज जितना होता है उसके बराबर हमने फीस रखा और एक ऑनलाइन को क्लास शुरू कर दिया, जो है सारी मैथमेटिक्स कंप्लीट करते हुए नंबर सिस्टम से शुरू किया हूँ और शुरू हो चुकी है। आप में से अगर किसी को कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं आप पहले सवाल की तरफ, देखें क्या आया हुआ। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी? परिमिति मतलब पेरीमीटर कहलाता है। जैसे आप सोचो कि एक आयत की बात की जा रही है। एक आयत है जिसका 9:7 का रेशियो है। आप जानते होंगे इनके साथ हम लोग 9x और 7x, जब इन्होंने कहा 9 और 7 का रेशियो है तो हम 9x और 7x कह सकते हैं। क्षेत्रफल दिया है 352। आप बताओ आपके हिसाब से क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 9x गुणा 7x हमारा क्षेत्रफल होगा और उनका क्षेत्रफल है 252 वर्ग सेंटीमीटर। क्या मैं कह सकता हूँ x² बराबर 252/9 गुणा 7? इससे हमें अभी x की वैल्यू मिल जाएगी। 5 2 7 2 9, 9 से कट रहा, 9 दूनी 18, 9 8 72, 7 चौके 28, यानी x² बराबर 4, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो अब बताओ लंबाई कितनी है? 9x, और एक x की वैल्यू 2 आई हुई है, तो लंबाई फिर 18 हो गई और चौड़ाई 7 दूना 14 हो गई। अब हमें जब लंबाई चौड़ाई पता चल चुकी है, हमें बताना क्या है? परिमिति बताना है। परिमिति माने सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो आइए देखते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र बनता है, 2 ब्रैकेट में l + b। आप जानते होंगे आयत का परिमाप। तो अब देखो निकालते हैं, 2 ब्रैकेट में 18 और प्लस 14। 18 + 14 जब हम जोड़ते हैं, 8 4 12 32 होता है और 32 दूना में 64, यानी आप कह सकते हो इसकी परिमाप जो है 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। पहला विकल्प आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
अगर कहीं से प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर मैसेज करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर। जरा विचार करें, एक आयत के बारे में सोचिए, इसके विकर्ण के बारे में बात की जा रही है। विकर्ण है 26 सेंटीमीटर और एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो क्या आप हम पाइथागोरस थ्योरम के तहत इसकी लंबाई मिल सकती है हमको? हम जानते हैं कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण माने 26, 26 का स्क्वायर 676 होगा और 676 में से 10 का स्क्वायर 100 घटाओगे। देखो हम कह सकते हैं, मान लो इस भुजा को हम L मान लें तो हम कह सकते हैं L स्क्वायर बराबर 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यानी 676 माइनस 100, इसका मतलब 576। आप जानते होंगे 576 24 का वर्ग होता है, यानी L बराबर हो जाएगा 24। लंबाई 24 है, चौड़ाई 10 है, हमको परिमिति बताना है। परिमिति आप जानते हैं, अभी निकाला था 2 ब्रैकेट में L प्लस B, अर्थात 2 ब्रैकेट में 24 प्लस 10। अब 24 और 10 जोड़ेंगे 34 होगा, 34 दूना 68 सेंटीमीटर परिमिति आना चाहिए। आइए देखते हैं 68 सेंटीमीटर डी विकल्प कह रहा है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, फिर से एक आयत बना लीजिए। जानते हैं ये जब भी कभी 2D या 3D के सवाल कर रहे हो तो डिजाइन मस्ट है, तुरंत डिजाइन बना लेना चाहिए। तो आप देखते हैं, कह रहे 8x और 5x है, 8x और 5x है। देखो 8:5 कह रहा, उसके साथ हमने एक वेरिएबल x ले लिया, 8x और 5x मान लिया। अब इन्होंने कहा चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है। हम देख रहे हैं 8x और 5x में 3x का अंतर है। देखो अगर हम घटाते हैं तो 8x माइनस 5x हमारे हिसाब से 3x का अंतर है और ये कह रहे हैं 60 मीटर का अंतर है। हम कह सकते हैं 3x बराबर 60, यानी x बराबर 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो 20 8 160 और 20 25 100। हम लोगों को इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गई। अब हमको प्लॉट की परिमिति बतानी। परिमिति अभी हमने किया, 2 सवाल हो चुका है परिमिति पर, तो 2 ब्रैकेट में 160 प्लस 100। अच्छा बताओ 160 में 100 मिलाओगे 260 होगा और 260 दूना करोगे तो 26 दूना 52, 520 मीटर आना चाहिए। बोलो आ जाएगा? 520 कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 160 प्लस 100 आपने देख लिया तो 16 और 10 26, 260 हो गया और 260 दूना 520 मीटर आना चाहिए। इनमें से कोई नहीं आपका विकल्प आया। ध्यान रखना होगा, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये नहीं लिख सकते आप। निर्धारित तो हो सकता है, बस विकल्प नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा सोचो, ये हमारा आयत है, आयत। इन्होंने कहा इसकी जो चौड़ाई है लंबाई चौड़ाई से, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। मतलब अगर ये x मीटर का है तो ये x प्लस 48 मीटर का है, यही तो है। अब अगर ये दोनों है और परिमाप 800 दिया हुआ है, अब हम कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यानी x प्लस 48 और प्लस x, ये हमारा परिमाप आया और इनका परिमाप है 800। तो अगर हम इसको हल करें तो देखो क्या हो गया, 2x प्लस 48 ना, हालांकि 2 से हम इसको अभी काट दें इस 2 को तो ये 400 बन जाएगा। अब हमारे पास हो गया 2x प्लस 48 बराबर 400। इसका मतलब हुआ 2x की वैल्यू होगी 48, 400 में से घटेगा, ये जब उधर जाएगा तो माइनस होगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और यहाँ आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 1 2, 2 7 14 और 2 6 12, 176। अब हमको इसकी चौड़ाई मिल चुकी है 176। अगर चौड़ाई हमको 176 मिल चुकी है तो लंबाई भी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? 176 में हम क्या करेंगे, 176 में 48 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 1 5 और 7 12, 1 1 2, यानी हमारी लंबाई हो गई 224। अब बताओ हमें लंबाई चौड़ाई दोनों मिल चुका है, अब क्या हमको क्या बताना है? इसका खेत का क्षेत्रफल बताना।
बताओ क्षेत्रफल माने लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा 224 गुणा 176। अब एक बड़ा गुणा है, घबराने की बात नहीं है, आराम से गुणा कर लीजिए। इसमें से देखो बड़े बड़े उत्तर भी आए हैं, कोई घबराने की जरूरत है नहीं, आराम से गुणा कर लो। पहले हम 6 से गुणा कर रहे हैं। 6 चौके 24, 2, 6 दूनी 12, 2 14, 1, 6 दूनी 12, 1 13। अब 7 से गुणा कर लो। 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14, 2 16, 1, 7 दूनी 14, 1 15। अब लास्ट में 1 से गुणा कर लो तो 224 ही आएगा। बस यही जोड़ लीजिए, आपका उत्तर बन गया 4, 8 4 12, 4 6 10, 4 14, 1 2, 2 4 5 9 और 3, 39 424। कितना आ गया? 39 424। आप देखो पहला विकल्प आपके पास है, 39 424 इसका क्षेत्रफल आया। तो आप देख सकते हैं सवाल में कठिनाई नहीं है, बल्कि थोड़ा सा कहीं कहीं पर लेंदी है, कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ एग्ज़ाम्स में, अभी जैसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, लड़के कह रहे थे कि सवाल कुछ कैलकुलेटिंग आ गया था। तो कैलकुलेटिंग आ गया था तो अभी से प्रयास करेंगे तो कैलकुलेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बताओ। एक हमारे पास आयताकार क्षेत्र है और इसके क्षेत्रफल की हमको लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पता है। मान लेता हूँ लंबाई x है और चौड़ाई y है, कुछ नहीं पता तो क्या करेंगे। अब इन्होंने कहा इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, इसका मतलब हुआ x गुणा y बराबर 2 लिखा हुआ, ये दे रखा है। फिर कहा है इसके चारों ओर घूमने पर व्यक्ति को 6 किलोमीटर चलना पड़ता है, अर्थात इसका परिमाप 6 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 3, 2 से काट देंगे। अब हमको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसको जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। क्या हम 2 और 1 के बारे में सोच सकते हैं? 2 में 1 मिलाओ 3 होगा और 2 गुणा 1 करो तो 2 आएगा। देखो सोच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी लंबाई हमारी हो जाएगी 2 किलोमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 1 किलोमीटर, और दोनों का अंतर पूछा गया है, लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा गया है तो 1 किलोमीटर आएगा। अब मान लीजिए कोई लड़का ये कहता है कि हमें नहीं पता चल पाएगा, हम सोच नहीं पा रहे कि जोड़ने पर 3 आएगा और गुणा करने पर 2 आएगा, वो कौन सी संख्या हो सकती है। तब अगर आपको याद नहीं हो सकता तो आपको अलजेब्रा के एक और काम पर भरोसा करना पड़ेगा। देखो उत्तर आ चुका है, लेकिन हम अब इस बात को सोच रहे हैं कि मान लो कोई लड़का नहीं सोच पाया कि जोड़ने पर 3 और गुणा करने पर 2 आया, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। तो अलजेब्रा में आपने एक फार्मूला देखा होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगर आप इस पर बात करें तो देखो x प्लस वाई क्या है, 3 आया हुआ है, तो हम लिख देंगे 3 स्क्वायर माइनस 4xy, xy की वैल्यू 2 आई हुई है। अब बताओ 3 3 9 हुआ और 4 दूना 8 हुआ, घटाने पर क्या आ जाएगा 1, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 1, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो रहा है 1। तो बताओ x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। और यही हमारा सवाल है, देख रहे हैं आप। तो जो चीज़ें आप सोच सकते हो तब भी आएगा, नहीं सोच सकते हो तो फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तब भी आएगा, मतलब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। 6वां क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखो लंबाई हमको पता है 5 लंबाई है, चौड़ाई नहीं पता है, हम b मान लेते हैं। बस ये कह रहे हैं लंबाई और परिमिति का जो रेशियो है 5:16 है, ये लंबाई 5 है तो परिमिति 16। हम परिमिति निकालना जानते हैं। देखो परिमिति कैसे जानते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई यानी 5 प्लस b बराबर 16 लिखा गया। तो इस 2 से 16 को काट सकते हैं, 8 आ जाएगा, यानी 5 प्लस b बराबर 8 आ जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 8 5 उधर जाएगा तो 3 बचेगा। बताओ लंबाई हमको पहले से 5 पता है और चौड़ाई अभी 3 आ गया, पूछा था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बता दो, तो क्या अब हम 5:3 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, 5:3 आपका डी विकल्प सही चला जाएगा। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त हुआ। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से
किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर तुरंत एक आयत बना लीजिए, कुछ नहीं सोचना है, जैसे सवाल आए। इन्होंने कहा जो लंबाई है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी अगर हम इसको x मान लें तो ये x + 1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। परिमाप दे रखा है, परिमाप का सूत्र लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। परिमाप का सूत्र है लंबाई धन चौड़ाई और परिमाप दे रखा है 14। इस 2 से हम 14 को काट सकते हैं, 2 7 14, यानी 2x + 1 बराबर 7 है। तो बताओ 2x बराबर 1 वहाँ जाएगा तो 6 बचेगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी अगर चौड़ाई x की वैल्यू 3 आ गई तो 3 + 1 4 हो जाएगी। यानी लंबाई चौड़ाई हमको दोनों मिल चुका है। अब हमको क्षेत्रफल बताना है, तो क्या हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 4 × 3 बराबर 12। 12 सेंटीमीटर है, जी हाँ, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। क्षेत्रफल जब भी लिखेंगे स्क्वायर में लिखेंगे, 12 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन है, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आयत की लंबाई क्या होगी। पहले एक आयत बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है, तुरंत आयत बनाइए। और इसकी लंबाई क्या बोला, विकर्ण जो है 25 है, ये विकर्ण 25 है। अब हमको लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, हम इसको l और इसको b मान ले रहे हैं। अगर आप दो चीज़ें सोच पाएँ, क्या हम दो संख्याओं के वर्गों का योग 25 का स्क्वायर 625 समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे वर्ग आपको याद होगा तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब वर्ग याद कर रहे थे आप, तो आपको एक बात दिखा होगा कि अगर आप 20 स्क्वायर + 15 स्क्वायर करें तब 625 हो जाता है। बोलो 400 + 225 बराबर 625। और एक रास्ता और है, 24 स्क्वायर और +7 स्क्वायर करते हैं तब भी 625 आता है। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई या तो 20 और 15 हो सकती है, या तो 24 और 7 हो सकती है। अब अगर 20 और 15 होगी तब क्षेत्रफल 15 × 2 20 यानी 300 हो जाएगा। 300 नहीं, इसका क्षेत्रफल 168 कहा जा रहा है। इसका मतलब इसकी लंबाई 24 और चौड़ाई 7 होगी। 24 × 7 168 होता है। आपका उत्तर मिल गया है 24 और 7। परंतु यह बात जो हमने अभी यहाँ किया है, ये सारे बच्चों को नहीं याद हो सकता है कि नहीं। कैसे याद हो जाएगा, आसान थोड़ी ना है। जब ढेर सारी चीज़ें याद रहती हैं तब जाके यह दिमाग बनता है। तो तब क्या करें, तब हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो हमको दो चीज़ पता है। एक तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो लिख सकते हैं l² + b² बराबर 25 स्क्वायर माने 625। और एक जानकारी हमको दिया है LB के बारे में, क्षेत्रफल दिया है तो इसका मतलब LB दिया है। LB बराबर होता है 168। अब इस माध्यम से हम अलजेब्रा पर एक सूत्र बना सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, l + b का होल स्क्वायर बताओ बराबर क्या होता है, l² + b² + 2lb होता है। अब l² + b² हमारे पास पता है 625 है और 2lb चाहिए। 2lb देखो, 1lb 168 होता है तो 2lb कितना होगा, 2 से गुणा करें, 2 8 16, 16 दूनी 32 1 33। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, 961 आ गया। आप जानते हैं 961 31 का स्क्वायर होता है, 31 का, यानी l + b का होल स्क्वायर बराबर 961, यानी l + b बराबर कितना आ गया, 31 आ गया। तो l + b हमको पता चल चुका। ऐसे ही अगर हम l - b का होल स्क्वायर करेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2lb। देखो ये बन जाएगा, अगर हम निकालें l - b का होल स्क्वायर करें तो ये बनता है l² + b² - 2lb। अब -2lb करेंगे तो इसकी जगह हम 625 तो लिखेंगे ही, और -2lb करेंगे तो -336 हो जाएगा। अब अगर हम घटाते हैं तो 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 11 में से 3 घटाएंगे 8, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 289 आ गया। l - b का होल स्क्वायर बराबर 289 है तो l - b बराबर कितना आ गया, 17। अब आप खुद सोच लो कि हमको l + b पता है, l - b पता है, तो क्या हमको इससे l और b अलग अलग मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। देखो l + b बराबर हमारे पास 31 है और l - b बराबर हमारे पास 17 है। अगर हम केवल जोड़ दें इसको तो b कैंसिल हो जाएगा, तो 2l बराबर हमारे पास हो जाएगा 48, यानी b बराबर हमारे पास क्या हो, l बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 24। और यही पूछा गया था, इसकी लंबाई बता दो। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि
इसकी लंबाई को हम लोग मौखिक भी लगा सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो अलजेब्रा लगा सकते हैं। दोनों माध्यम से हमारा वैल्यू आ जाएगा और हमें कोई समस्या नहीं होने जा रही। अगला प्रश्न देखें। एक आयताकार खेत के बिकड़ की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। देखो आयत पर जबरदस्त क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इन सबको अच्छे से लगा लीजिएगा। इसकी जो बिकड़ की लंबाई दे रखी है 17 है और इसका परिमाप 46 है। हमको यल और बी नहीं पता। अंत में पूछा क्या है? क्षेत्रफल। जब तक यल और बी नहीं मिलेगा तब तक क्षेत्रफल कैसे निकल पाएगा? देखो हम जानते हैं, हमको परिमाप दिया हुआ 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी बराबर 46 दिया हुआ है, तो बताओ यल प्लस बी बराबर 23 हो जाएगा। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर 23 आता हो और गुणा करने पर 17 का स्क्वायर यानी 289 आता हो। अब फिर मैं कहूँगा, अगर आप चाहें तो याद होगा, अगर आपको तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप सोच सकते हैं 15 और 8। 15 और 8 दो संख्या ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर 23 आएगा और 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करोगे तो 289 भी आ जाएगा। लेकिन अब ये तो मुझे याद हो गया या आप में से भी कई सारे लोगों को याद होगा, लेकिन जो विद्यार्थी नया होगा उसे बिल्कुल नहीं याद होगा, तो वो उसे लगाने की कोशिश करेगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? आओ लगा के देखते हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास हो ही गया है, और अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 भी मिल जाएगा, है ना। ए स्क्वायर देखो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो अगर इस पद को हम होल स्क्वायर कर दें, इसको दोनों साइड, तो क्या बनने जा रहा? होल स्क्वायर कर दें तो बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बनेगा, और राइट साइड में 23 का स्क्वायर 529 बनेगा। कोई शक? अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम 289 लिख सकते हैं, तो ये 289 उस साइड ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2LB बराबर 529 माइनस 289। बोलो, अगर इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी 2LB बराबर हो गया 240। तो LB पूछ रहा, LB की वैल्यू हो जाएगी 120। LB माने लंबाई गुणा चौड़ाई। यही पूछा गया था कि हमें इसका क्षेत्रफल बता दो, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 120 वर्ग मीटर हो जाएगा। आपका उत्तर आसानी से आपके पास है। मैं पर्याप्त कोशिश यह कर रहा हूँ कि धीरे धीरे बोलूँ, हर बात आप ध्यान से सुने, कोई जल्दबाजी नहीं। सवाल है कि किसी आयताकार भूखंड के लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। इसके लिए दो रास्ते हैं। अगर आपको एक सूत्र याद होगा, परसेंटेज पढ़े होंगे, तो एक सूत्र होता है, अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो क्या करना पड़ता है? x माइनस वाई माइनस XY अपान 100। तो ये कर देंगे तो आपका उत्तर सीधे बन सकता है, और अगर नहीं याद है तब भी व्यवस्था तो हम बताएंगे। तो लंबाई में 5% वृद्धि हुआ है, x यहाँ 5 लिखेंगे, माइनस 10 माइनस 5 गुणा 10 बटा 100, यही इतना करना। आप खुद देख लो तो कितना आ रहा है ये। अगर हम एक एक जीरो काट दें, 5 बटा 10 माइनस 10.5 हो रहा है, यानी 5 माइनस 10 और माइनस 10.5, यानी 5 में से 10.5 घटाओ, 5 में से 10.5 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस 5.5%, यानी 5.5% की कमी हो जाएगी। कहीं दिख रहा है? बी विकल्प सही है। लेकिन अब फिर वही कहानी ये है कि हमको सूत्र याद ही नहीं है, तब क्या करेंगे? क्या हम गणित नहीं लगाएंगे? जरूर लगाएंगे। सूत्र नहीं याद है तो और अच्छे से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, कोई चीज़ 100 थी मेरे पास, अब 5% वृद्धि हुआ तो 105 बटा 100 हो गया, और फिर 10% कमी हुआ तो 90 बटा 100 हो जाएगा। बस यही काट दो। देखो आपका उत्तर कितना आ रहा है। डबल जीरो तो यहाँ से गया और सिंगल जीरो यहाँ से गया। अब 9 का गुणा कर लो, 9 पचे 45 और 9 एक 9, और 10 से भाग दो तो इतना हो जाएगा। आप खुद बताओ, कोई चीज़ पहले 100 हुआ करती थी, अब 94.5 बची है, तो ज़रा घटा के देखो कितनी कमी हुई है। 94.5 घटाओगे आ जाएगा 5.5। कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। तो आपके पास दो रास्ते हो गए, दोनों रास्ते में से जो देखना चाहो कर सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका अभ्यास किधर ज़्यादा है। बस हमारा काम यह है कि एक तरफ से सब कुछ हम आपको दिखाएं। हम सवाल नोट करते समय यह नहीं देखते हैं कि कोई सवाल छोटा है कि बड़ा है, इजी है कि टफ है। हमारे लिए इजी और टफ कुछ नहीं होता, बस हम मेहनत करना जानते हैं। अच्छे से मेहनत करो, समझ पैदा करो, इसमें कठिन आसान मत सोचो अपने दिमाग में। किसी आयत की लंबाई में 10% तथा वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या होने जा रहा है। आप में से कई लोग इसको मौखिक उत्तर दे चुके होंगे। देखो, कोई चीज़ 100 थी, अगर 10% वृद्धि हुई है, उसके बाद 10% कमी हुई है, तो आप खुद देख सकते हो कितने आसानी से यह कट रहा है।
और 11 9 99 हो गया। बताओ कोई चीज़ 100 थी, अब 99 बची, क्या अब हम कह सकते हैं कि 1% की कमी आई है इसमें? निश्चित रूप से कह सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से बहुत आनंद ले रहे होंगे आप। एक एक करके इस सवाल को जल्दी से जवाब दीजिए, हम आपको 10 सेकंड में मिलते हैं। अच्छा प्रश्न, छोटा सा ही देखो। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दिया गया तथा चौड़ाई 80% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई आयत होगा जिसका क्षेत्रफल 100 रहा होगा, जब ये 50% कम हुआ होगा तो 50/100 बचा होगा, और जब 80% बढ़ाया गया होगा तो 180/100 हो गया होगा। अब अगर हम इसको काटते हैं तो देखो कितने आसानी से ये कट गया है। 18×5 = 90 हो गया। कोई चीज़ 100 था, अब 90 बचा है, क्या हम कह सकते हैं इसके क्षेत्रफल में 10% की कमी आ गई है? कितना सिंपल है, सोचो। ये सब सवाल परीक्षा में आए हुए सवाल होते हैं, कितने आसान होते हैं। देखिए, विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी हो गई, दोनों कम हो गए। विरंजन समझ रहे हो आप? विरंजन माने होता है डाई करना, है ना। कुछ लोग होते हैं कपड़े को डाई करवा देते हैं, जैसे कोई गलती से सफ़ेद रंग का तौलिया खरीद लिया, अब उनके मन में आया नहीं यार इसको लाल होना चाहिए था, बस अब इसको रेड कराएंगे, तो उसको विरंजन कहा जाता है। तो विरंजन में कपड़े सिकुड़ जाते हैं क्योंकि केमिकल डालते हैं। अब वो देखो कम हो गया, लंबाई 20% कम हो गया, चौड़ाई 10% कम हो गया। भाई कोई चीज़ 100 था, अगर वो 20% कम हुआ तो 80/100 हुआ होगा। अब 10% कम हुआ तो 90% कम 90/100 हुआ होगा। अब ये देखो कितने आसानी से कट गया, 9 8 72। कोई चीज़ 100 थी, अब 72 बची है, क्या हम कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में 28% की कमी हो गई है? बोलो, कहीं 28% कमी दिख रही है? ये रही, देख लो कितने आसानी से। छोटा सा सवाल लगाओ और तुरंत हल हो जाए। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा? आप खुद देख लो। कोई चीज़ 100 थी, 50% कमी हुई है तो 50/100, 50% वृद्धि हुआ है तो 150/100, बस इसी को काट देना है। बस 15×5 = 75 हो गया है। आप खुद देख लो कैसा सवाल है। 50% वृद्धि और 50% कमी हुई है, तो अब आप बताओ 15×5 = 75 हो गया कि नहीं हो गया? मैंने कोई चीज़ 100 थी, अब 75 हो गई है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? 25% कमी हो गई, 25% अधिक हो गया, क्या हो गया भाई? क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले से 10% कम, पहले से नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले से 25% कम हो गया है। क्या नाम? कोई चीज़ 100 थी, अब 75 बची है, तो कम हुआ है ना, 25% कमी होना चाहिए था, कमी इसमें लिखा नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। आपका उत्तर होना चाहिए था 25% कमी हो जाएगी। देखो पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी, कितनी कम अथवा अधिक होगी, तो हम कहेंगे पहले की तुलना में 25% कम हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। किसी आयताकार खेत के केवल लंबाई में 50% वृद्धि कर दिया तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि? भाई मेरे, अगर केवल आप एक वृद्धि करते हो तो जितना कर दिया उतना ही हो गया बस। देखते कोई चीज़ 100 था, जब चौड़ाई पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, तो इसे 50% वृद्धि कर दोगे तो 100 कट जाएगा, 150 हो जाएगा। 100 था 150 हो जाएगा, तो आप कह सकते हो भाई क्षेत्रफल में भी 50% की वृद्धि हो जाएगी। कहीं दिख रहा है? ये रहा उत्तर। बस सिंगल डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है, जितना कहा गया उतना ही हो जाता है बस। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में कितने % कमी किया जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? भाई जरा सोचो, कोई चीज़ 100 थी, अब इसकी लंबाई में 25% वृद्धि कर दिया, कितना हो गया होगा? 125। आप करें कितना कम कर दें कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आ जाए, तो हमको 25 कम कर देना चाहिए। किस में से? 125 में से गुणा 100 हो गया। इतना सा तो काम था ये, देखो कितने आराम से कट रहा। 20% कमी कर देना चाहिए, उसके चौड़ाई में हमको 20% की कमी कर देना चाहिए। इतना छोटा सा मामला है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल बताइए। अब हम एक मैदान बना लेंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5x और 3x कह देता हूँ। काहे? इस 5-3 का रेशियो था, उसके साथ एक वेरिएबल ले लेंगे। अब इन्होंने कहा परिमिति 480 है, हम जानते हैं परिमिति कितना है, 5x + 3x है ये परिमिति 480 है। तो 5 3 8 8 2 16x, 16x बराबर 480 है, तो
तो क्या x बराबर 16 3 48 30 कह सकते हैं। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो 30 25 150 ये हो गया और 30 3 90 ये हो गया। अब हमको बताना क्या है, इस मैदान का क्षेत्रफल बताना है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है, 15 9 135 और डबल जीरो लगा दीजिए मीटर स्क्वायर। एक कितना लिखा भैया 13,500, कहीं दिख रहा 13,500 वर्ग मीटर आपका उत्तर बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या बताइए। देखो ये है ब्लॉक, ये आपका जो जिसके अंदर हाल है, ये बरामदा है, इसी को पक्का कराना है। इसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। 15 मीटर, ये 15 है भाई। देखो अब इन्होंने क्या किया, डेसीमीटर का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि जब तक आप मीटर को डेसीमीटर नहीं बनाएंगे तब तक उत्तर नहीं आएगा। या तो डेसीमीटर को मीटर बनाओ या डेसीमीटर को डेसीमीटर बनाओ, कुछ तो बदलना पड़ेगा। क्या आप कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है? अगर नहीं जानते हो तो जान जाइए, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो 40 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करो, ये 400 हो जाएगा डेसीमीटर और ये 150 हो जाएगा डेसीमीटर। बस काम खत्म। जैसे आप डेसीमीटर में बदले हैं तैसे पत्थरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा बरामदे का क्षेत्रफल और बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल। आपका उत्तर आ चुका है। बरामदे क्षेत्रफल है 400 गुणा 150 और बरामदे पत्थर का क्षेत्रफल है 6 गुणा 5। 6 गुणा 5 आप जानते हो 6 25 30, 30 25 150 होता है। 30 25 150 होता है, 4 25 20, यानी 2000 पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी। कितना, 2000। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब पहले निकाल लिया होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो सवाल अच्छे से देखिए और खूब मन से लगाइए। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? सोचो, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा तो 3D होता है। 3D कमरा देखो कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, ये जो पूरा कंप्लीट पीपीटी हमने भेज दिया है टेलीग्राम पर, आप में से देख लीजिएगा। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सअप होता है, ऐसे टेलीग्राम एक चीज़ होता है। टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ न्यू आकार नाम से एक आपको चैनल मिल जाएगा। तो उस चैनल पर जाएंगे तो उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये कंप्लीट पीपीटी ऐसे ही खाली खाली पड़ी हुई है। जाइए और लगाइए, एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा। देखिए, तो अब हम देखते हैं। कह रहे फर्श का परिमाप 18 मीटर। अगर परिमाप कह रहे कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बता दो, तो पहले आप एक बात याद कर लो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यही मामला है। अब बताओ 2, अब कह रहे क्या है, परिमाप 18 है तो 2 और यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये तो परिमाप का सूत्र है, इसकी जगह पे हम 18 लिख सकते हैं। और गुणा ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर। बताओ, तो ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर, तो 18 3 54 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर आना चाहिए। कहीं दिख रहा है, ये रहा 54 वर्ग मीटर आपका उत्तर होगा। ये फार्मूला है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H और उसी में खाली रख दिया हूँ, तुरंत आपका उत्तर बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इस छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है तो इस कक्ष की ऊंचाई कितना है। देखो भाई, अगर लंबाई चौड़ाई 3:2 है, देखो ये श्रोता कक्षा बेस होगा ये, और ये कह रहे हैं 3x है और ये 2x है। अब कह रहे हैं क्षेत्रफल कितना है, देखो छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल तो बराबर होता है। तो कह रहे हैं 600 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3x गुणा 2x बराबर 600 मानता हूँ। तो बताओ 3 दूना 6x² 6x² बराबर 600 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 10 हो जाएगा। अगर एक्स बराबर 10 हो जाएगा तो लंबाई 10 या 30 हो जाएगा और चौड़ाई 20 हो जाएगा। अब ऊंचाई नहीं पता, जबकि 4 दीवारों का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है 1500। अभी अभी हम लोगों ने देखा 4 दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच होता है, और ये दिया है 1500। तो भैया जी 2 है और L प्लस बी कितना है 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 और गुणा एच बराबर 1500। आप बताओ 30 प्लस 20 50, 50 दूना 100, 100 उस साइड जाएगा तो भाग देगा, तो ये बताओ एच बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटा 100 यानी 15 मीटर। श्रोता कक्ष की ऊंचाई कितना होनी चाहिए भैया 15 मीटर होनी चाहिए। ये रहा आपका उत्तर, आपने 20वां सवाल देख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां सवाल क्या है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर दें तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि कर दें, तब इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई क्या है। देखो भाई आयत के बारे में ज़रा सोचो, 2 आयत बन रहा है, एक आयत ये है और एक आयत ये है। अब देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात। कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब अगर ये x है तो ये 2x है। तो अब बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 2x गुणा 1x, या 2x स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। अब इन्होंने क्या किया कि कह रहे लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दिया, यानी लंबाई तो 2x थी, इसको 2x माइनस 5 कर दिया, और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया, तो जो x थी x प्लस 5 हो गई। इस चौड़ाई को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x प्लस 5 हो गई। तो कह रहे हैं जो क्षेत्रफल है वो 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो भैया नया क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल है 2x माइनस 5 और x प्लस 5, ये नया क्षेत्रफल है। अब पुराना क्षेत्रफल क्या है 2x स्क्वायर है, और दोनों का जो अंतर करते हैं तो 75 आना चाहिए। बस यही इतना हल करना। ये नया क्षेत्रफल है, ये पुराना क्षेत्रफल है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 75। अभी x की वैल्यू हो जाएगी, आयत की लंबाई मिल जाएगी। आयत की लंबाई हम लोग की 2x है। चलो गुणा करते हैं, 2x से x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 पचे 10x माइनस 5x और माइनस 25 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 75, यही है। अब ये 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर कर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5x, 10x में से 5 घटाओ और माइनस 25 वहाँ जाके प्लस 25 हो जाएगा, तो 100 बन जाएगा। x बराबर कितना हो गया 20। अगर x बराबर 20 हो गया तो आयत की लंबाई कितनी थी 2x थी, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। कितना हो जाएगा, अच्छा मीटर नहीं सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर आ गई। देखो जो कहा जाए वही वही चुपचाप करते चले जाइए, अपनी बुद्धि तो कहीं लगानी ही नहीं, उसको रखे रहिए और काम देगा। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगना है। अच्छा तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। अच्छा बताओ विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद यह आयत की लंबाई का दुगना भी है। वाह, कोई आयत है। अब लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो क्या फ़र्क पड़ता है, लंबाई खाली भुजा के है, यहाँ हमको लगता है चौड़ाई होना चाहिए। अच्छा क्योंकि लंबाई ऑलरेडी बड़ी भुजा होती है, तो कह रही ये 10 है तो ये 5 है। बताओ अगर ये 10 है और 5 है, क्षेत्रफल हमसे पूछा गया, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जो यल है, यल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 यानी 75। बताओ यल स्क्वायर बराबर 75, तो यल बराबर क्या होगा इसका वर्गमूल 25 या 75 यानी 5√3 हो जाएगा। तो आयत की लंबाई कितना होगा 5√3। हमसे पूछा क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो 5√3 गुणा 5 करोगे कितना हो जाएगा 25√3। 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। आपका सी विकल्प सही है। अच्छा सवाल है ना। उन्होंने जो लंबाई कहा है थोड़ा चौड़ाई कह देंगे तो ठीक रहेगा। क्या 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। देखो भैया एक आयत है, ये 18 है और ये 14 है। इस पर एक बड़ा सा वृत्त खींचोगे आप, कितना बड़ा वृत्त बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। अगर ये वृत्त बन गया तो बताओ इस वृत्त का व्यास कितना है, ये पूरा व्यास कितना है 14 है। अगर ये 14 है भाई, ये 14 है तो ये भी 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। अगर त्रिज्या 7 हो जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है।
देखो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई माने 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, एक साथ कट जाएगा, 22 7 154 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा? ये रहा आपका बी विकल्प सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कोई लड़का ऐसा होता है, ऐसा वृत्त बनाने की कोशिश करता है। भाई मेरी गलत बात है, ये परवलयाकार बन जाएगा, ऐसे नहीं बनाना, जो बीच वाला वही सही है ना। वृत्त मतलब उसकी भुजा बराबर। अब लिखा 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, कालीन की लंबाई बताओ। अच्छा बताओ, अगर किसी कमरे में कालीन बिछाया जाएगा तो बिछाने के बाद कमरे के फर्श का क्षेत्रफल और कालीन का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा। तो लंबाई देखो 8 मीटर और 6 मीटर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा कालीन का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा? तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है 8 × 6 और कालीन के क्षेत्रफल होगा 1.6 और गुणा यल, हमको लंबाई पता नहीं। तो बताओ यल बराबर क्या होगा? 8 × 6 बटा 1.6 होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो अगर हम यहाँ 0 बढ़ा दें तो 10 जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 30। यानी हम कह सकते हैं कालीन की लंबाई कितनी आ गई? 30 मीटर आ गई। ये रहा आपका उत्तर, सी विकल्प सही है। हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? आओ देखते हैं। 3:2 का रेशियो है, यही है पार्क। ये 3x है, ये 2x है। इन्होंने कहा कि एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो क्या हम यह जान ले कि 12 की रफ्तार से 8 मिनट में कितना दूर चला जाएगा? तो क्या हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है 8 मिनट है। तो चूंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है इसलिए समय को भी घंटा में होना पड़ेगा। ये रहा 60, 8/60। तो ये आ गया किलोमीटर, लेकिन हमको मीटर चाहिए इसलिए हम 1000 से गुणा कर दे रहे हैं। अब होगा क्या? 12 × 25 60 होगा, 5 दूना 10 होगा और 8 दूनी 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600। बताओ इस आयत का परिमाप 1600 है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3x और 2x है। तो अब हम परिमाप के सूत्र लगाएंगे, तो 2 ब्रैकेट में 3x + 2x और बराबर यहाँ होगा 1600। इस 1600 को हम 2 से काट सकते हैं, 800 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 800 हो जाएगा। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 160। अगर ये x की वैल्यू 160 आ गई तो लंबाई 16 × 3 = 48, 480 हो जाएगी और चौड़ाई 16 दूनी 32, 320 हो जाएगी। अब हमको लंबाई चौड़ाई दोनों मिल चुका है, हमको चाहिए क्या? क्षेत्रफल पूछा गया है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो क्षेत्रफल होगा, लंबाई है 480, चौड़ाई है 320, आप गुणा कर देंगे तो क्या होने जा रहा? 0 0, 2 चौक 2 8 16, 1 2 चौक 8 9 और 8 24, 24 और 9 33, 3 और 3 चौके 12, 12 3 15, 15 36 00। कहीं दिख रहा? 15 36 00 वर्ग मीटर। ये रहा आपका उत्तर। तो अगर आप आराम से मस्ती से आप लगाते चले जाएंगे तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। बस यही सोच लो, आप जरूर लगा डालिएगा। पूरे सवाल महत्वपूर्ण है, इसमें कोई सवाल कमज़ोर नहीं है। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर। कमरे की लंबाई बता दो क्या है? भैया चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए अभी हम लोगों ने फार्मूला बताया है और इन्होंने कहा लंबाई बता दो। लंबाई हमको पता नहीं है। देखो दीवारों का क्षेत्रफल के लिए हम लोगों ने एक सूत्र देखा है, बहुत अच्छा सूत्र था, लिखा था 2 ब्रैकेट में L + B × H। यही है फार्मूला। तो बताओ 2, हमको क्या नहीं पता है? हमको लंबाई नहीं पता है, तो L मान लेता हूँ लंबाई। और चौड़ाई कितना है भाई? चौड़ाई क्या है? चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर तथा 5 मीटर है। ये 8 मीटर है और ये 5 मीटर है और हमको लेकिन ये पता है क्षेत्रफल कितना है? 220। अच्छा बताओ क्या इससे हमको L की वैल्यू मिल जाएगी? कितने आराम से मिल जाएगी। देखो ये 2 5 10 और 10 से 1 0 कट गया। बताओ x बराबर x + 8 बराबर 22 है। तो बताओ x बराबर क्या हुआ? 14। अब हमको x मतलब L है, सॉरी L है, तो लंबाई 14 मिल गई। भाई हमको बताना कि कमरे की लंबाई कितनी है, बस यही तो पूछा गया था। 14 मीटर पूछा गया था, बस जो पूछा गया था वो अपने आप निकल गया, हम लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ा। देख लो अगला प्रश्न। देखो
लिखा एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़ करके शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपया है। कमरे की ऊंचाई बता दो। ये बड़ा अजीब सा सवाल है ना। ये कोई कमरा है, उसकी दीवारों पर कागज़ चिपकाना है, तो कागज़ जहाँ चिपकाएगा दरवाज़ा खिड़की तो लगाएगा नहीं तो कोई अंदर कैसे आएगा, है ना। तो पहले हम ये देख लें कि केवल कागज़ की लंबाई कितना है। क्यों? क्योंकि कागज़ की चौड़ाई दे रखी है, कितना दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। तो कागज़ की लंबाई कैसे मिल पाएगी? 8 रुपये में 1 मीटर कागज़ मिलता है और 1040 रुपया खर्चा हुआ है। तो अब हम लिख सकते हैं कागज़ की लंबाई बराबर हो जाएगा 1040/8। 8 एकम 8 और 2 10 8 24 130 मीटर। अब देखो कागज़ का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। कागज़ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कागज़ का क्षेत्रफल हो जाएगा 130 गुणा 1/2। काहे का 1/2? देखो चौड़ाई कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर में आधा मीटर होता है। तो अब बताओ कागज़ का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 से काट दो, 65, यानी 65 मीटर स्क्वायर हो गया कागज़ का क्षेत्रफल। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़ करके 65 है, यानी कि अगर हम इसमें 15 जोड़ दें तो क्या होने जा रहा है? 80 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कंप्लीट दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा दरवाजा खिड़की। सही। हम ये करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो हम लोग के पास सूत्र है ना, वो सूत्र बिना इसके आएगा नहीं, उसमें दरवाजा खिड़की की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो बंद कमरे जैसा है। तो अब आप चलो देखा जाए, कह रहे हैं इसकी ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात। देखो ऊंचाई क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ ऊंचाई, यहाँ लिखता हूँ अर्ध परिमाप। आप जानते हैं पूरा परिमाप क्या है? 2 ब्रैकेट में l + b, तो आधा परिमाप केवल l + b होगा और ऊंचाई h तो होता ही होता है। अब हमको पूरा चारों दीवार क्षेत्रफल मिल चुका है और वैल्यू रखते हैं। अब ये 2:5 का अनुपात है, यानी ये 2x है, ये 5x। और चलो शुरू किया जाए। तो कमरे के चारों दीवार क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास 2 ब्रैकेट में l + b × h। अब हम 2 तो लिखेंगे और l + b की जगह पे 5x लिख देंगे और ऊंचाई की जगह पे 2x लिख देंगे और बराबर लिख देंगे 80। बस यही हमारा काम हो जाएगा। 2 × 5 = 10 दूना 20x स्क्वायर। बताओ 20x स्क्वायर बराबर लिख रहा 80, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। अगर x बराबर 2 हो गया तो हमसे पूछा था कमरे की ऊंचाई बता दो। ऊंचाई तो 2x है और 1x की वैल्यू 2i है। इसका मतलब हुआ कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 मीटर कमरे की ऊंचाई आएगी और आपका उत्तर कहाँ है? सी विकल्प सही। इस सवाल को अच्छे से देख लो आप। हम आपको 20 सेकंड का टाइम देते हैं, अच्छे से देख लो। मैसेज जरूर करना बाद में जब समझ में आ जाएगा तो। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 27 हो चुका है, अब हम 28 की तरफ चलते हैं। एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है। नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा? एक मज़ेदार बात बताऊं आपको, अगर लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आप तीनों को दुगना कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ता है, ये हमको समझना। हम मान लेते हैं कि जो हमारे कमरे का क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l + b × h होता है, ये होता है। अब अगर हम सबको दुगना कर देंगे तो क्या होने जा रहा है? देखो ये पहली पोजीशन है और दूसरी पोजीशन देखो, 2 ब्रैकेट में l की जगह 2l लिख देंगे, b की जगह पे 2b लिख देंगे और h की जगह पे 2h लिख देंगे, यही तो लिखेंगे। अब देखो क्या होने जा रहा है, ये होने जा रहा है कि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते कि नहीं, और ये 2 तो था ही, तो ये हो गया 2 और गुणा 1 2 तो कॉमन इसमें से आया ये, और 1 2 यहाँ वाला ले लेंगे ये। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? l + b × h, यानी 8 l + b × h। आप खुद देखो, पहले उसका क्षेत्रफल होता था 2 l + b × h, अब हो गया है 8 l + b × h, तो 2 से 8 हो गया है, यानी 4 गुना हुआ। क्या हुआ है?
4 गुना हो गया। यही बताने के लिए हमको ये सब करना पड़ा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को दुगना आप कर दोगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। आयतन होता तो 8 गुना होता, लेकिन क्षेत्रफल है तो 4 गुना होगा। अब बताओ, अगर इस वाले दीवार पर खर्च आया है 750 रुपया, तो 750 का 4 गुना खर्चा हो जाएगा। बस 0 4 5 20, 2 4 7 28, 2 30, 3000 रुपये का कुल खर्चा होना है। कहाँ दिख रहा है? ये रहा। बस कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दुगना कर दो तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोलोगे क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और 4 गुना हो जाएगा तो 750 का 4 गुना। 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती शेष भाग में घास उगाई गई है। घास का क्षेत्रफल बता दो। ये सवाल देखो, एक पहले देख लो, ये रास्ते वाला है। ये इसकी लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। इसके बीचों बीच में 2 रास्ते बनाए गए हैं ऐसे, और बाकी में घास लगाई गई। घास यहाँ लगाई गई है, जहाँ मैं बिंदी बना रहा हूँ ये सब घास की एरिया है। कह रहे हैं घास का क्षेत्रफल बता दो। भाई घास का क्षेत्रफल कैसे आएगा? घास का क्षेत्रफल आएगा कि आयत के क्षेत्रफल में से अगर रास्ते के क्षेत्रफल घटा दें तब आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, LW प्लस BW माइनस W²। L माने लंबाई, B माने चौड़ाई और W माने सड़क की चौड़ाई। 3 मीटर चौड़ी सड़क है। कितना? 2 मीटर चौड़ी सड़क है। तो बताओ ये लंबाई क्या है? 25 गुणा 2 प्लस 15 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 25 दूना 50, 15 दूना 30 और माइनस 4। तो 50 30 80, 80 में से 4 घटा दो, 76 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 76 मीटर। क्या बोला था? घास वाला क्षेत्रफल बता दो। तो अभी तो रास्ते क्षेत्रफल आ गया 76, हमको घास का क्षेत्रफल बताना है। तो घास का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है? 25 गुणा 15 और इसी में से हमको 76 घटाना है। तो 15 5 75, 7 है, 15 दिन 30 7 37, इसी में से 76 घटा दोगे, कितना हो जाएगा? 299 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 299 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। तरीका नंबर 1। और अगर आप हमारे विद्यार्थी तो आप जानते होंगे हम इसका रास्ते का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लो ये है कमरा है, और ये जो रास्ते में बीच में लगे हैं इन रास्ते को हम हैमरिंग करके ऊपर कर देते हैं। ऐसे किनारे कर दो ऐसे, और ये किनारे कर दो ऐसे। बहुत मज़ेदार। रास्ता हमने हटाई दिया। अब ये सारा का सारा घासें है ये पूरा। अब बताओ, जो 25 हुआ करता था 2 कम होकर के 23 हो गया होगा, और जो 15 हुआ करता था 2 कम होकर के 13 हुआ होगा। अगर आप 23 गुणा 13 कर दो तब भी सेम आंसर आना है। देख लो, 23 गुणा 13 कर दोगे आप तो 13 3 39, हासिल हुआ 3, 13 2 26 और 3 29। देखो तब भी वही आ गया 299 मीटर स्क्वायर। अब आपको जो सूट करता है, जो चीज़ आप जल्दी कर सकते वही कर लीजिए। ये मत सोचिए कि हम जो कहें वही करना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंतर्गत की चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई बता दो। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हुआ। ये है वो, इसके अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। ये रहा, ये 38 मीटर लंबा है और 32 मीटर चौड़ा। अब क्या कहते हैं, रास्ते की चौड़ाई हमको पता नहीं है, यही हमको बताना है। एक्स मान लेता हूँ। अगर एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स होगा। तो टोटल 38 है, तो जो बीच वाला आयत है वो एक्स यहाँ कम हुआ, एक्स यहाँ कम हुआ, तो 38 माइनस 2x हो गया। ऐसे ये 32 है, एक्स यहाँ कम हुआ, एक्स यहाँ कम हुआ, ये हो जाएगा 32 माइनस 2x। अब हमारे पास छोटे आयत का क्षेत्रफल मिल चुका है। हम जानते हैं बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दे तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाता है। और लगाते हैं तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? ये है 38 गुणा 32, ये बड़े आयत का क्षेत्रफल, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या है? 38 माइनस 2x और 32 माइनस 2x, और बराबर होना चाहिए कितना? 600। यही तो होना चाहिए, 600 होना चाहिए बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, क्योंकि कहा है इन्होंने कि रास्ते के क्षेत्रफल 600 है। बस इसी को हल करना। देखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं बताऊं, तरीका बताऊंगा। ये सब बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और समझते हैं, गुणा करते हैं। 2 8 16, 1 2 3 6 1 7, 8 3 24, 24 और 7, 24 7 31, हाथ 3 3 4 9 3 12। ये आ गया उत्तर। और यहाँ चलो
इसको गुणा अंदर करना पड़ेगा। 38 माइनस 32 करोगे तो फिर वही आएगा 1216। फिर कोई 38 दूना 76x, 32 दूना 64x और प्लस 4x स्क्वायर बराबर है 600। ये हल करना। अब अगर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 1216 माइनस 1216 प्लस, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, जोड़ लो तो 6 4 10 और 7 4 11 12 120x और माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 600 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों 1216 तो कट गए। अब इन सबको उधर लेकर जाते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगा ऐसे, तो उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 120x और प्लस 600 बराबर 0। अगर हम इसको ऐसे करें 4 से छोटा कर सकते हैं तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12 30x और प्लस 4 से काटोगे तो 150 बराबर 0। अब हम दो चीज़ें सोचेंगे, ये द्विघात समीकरण बन चुका है, x स्क्वायर प्लस माइनस 30x और प्लस 150 बराबर 0। 150 80 जैसा बन गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ 150। तो क्या हम 30 और 5 पर विचार कर सकते हैं? 30 और 5 मिलकर, सॉरी 30 चाहिए ना, तो हाँ ठीक है 35, 150 हमको चाहिए, 30 25 150, हमको जोड़ने में 30 चाहिए ना, माइनस 30। बताओ कौन कौन सी संख्या होना चाहिए, कहीं पर कोई चीज़ छोटी तो नहीं है। 6 4 10 7 4 11 12 एकदम सही चल रहा है। 4 से काट दिया, 4 3 12 वो भी सही है। दो संख्याएं मन में सोचो जिसको जोड़ने पर 30 होता हो और गुणा करने पर 150 होता हो। हम लोग जानते 30 25 तो 150 होता है, लेकिन उसके लिए वहाँ 35 होना चाहिए था, है कि नहीं? तो क्या हो सकता है, 25 है और 30 है। तो इस सवाल को अगर हम देखते हैं कहाँ से बन सकता है, कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं आई? 38 और 32 सही है, 600 भी सही है, एकदम सही है। बताओ, बिना मतलब सवाल में लेट हो गया ना, होना नहीं चाहिए था। अगर हम इसको 4 से काटते हैं, 4 1 4 4 5 20 एकदम सही है, 4 3 12 सही है, 6 4 10 और 7 4 11 7 6 13 14 है यार। बताओ, इतना देर से आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देखो इसको जोड़ने पे जो हमने 120 लिख रखा है 140 सही है। देखो 6 4 10 और 7 6 13 1 14 होगा। बताओ, इतनी छोटी सी गलती बार बार हो रही है। ये 140 है मेरे भाई, 140x। 140x को जब आप काटोगे तो 140x को काटोगे 4 से तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 3 12 और 4 5 20। देखो वही 35 आ गया। मैं बार बार मेरा दिमाग उसे क्यों जा रहा है, क्योंकि 150 ऐसी संख्या है जो, और 25 छक्का 150 तो हो सकता है, 25 6 31 हो जाता, इसीलिए नहीं हो रहा था। अब बताओ, -30 और -5 दो विकल्प आपके सामने आ गए। अब आप जानते हैं कि 30 तो हो ही नहीं सकता इसका उत्तर, ये 5 हो सकता है, और जो -5 होगा वही +5 बनेगा, यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। इसको तो हल करना जानते हो, कोई समस्या तो नहीं? हल करके दिखा दो कहो तो। देखो ऐसे हल कर देंगे, यहाँ जगह तो हमारे पास कम है थोड़ा, और दूसरा कहो तो कलर ले लें, हाँ, और पतला ले लें थोड़ा सा। आओ देखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर है -30x -5x और प्लस 150 बराबर 0। x कामा ले लोगे तो क्या बन जाएगा, x -30 और फिर यहाँ पे -5 कामा ले लोगे, x -30 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या हुआ, एक ब्रैकेट में x -30 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x -5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब या तो x बराबर 30 आएगा या तो x बराबर 5 हो जाएगा। जिस कमरे की लंबाई और चौड़ाई 30 और 38 32 और 38 हो, उसकी रास्ते की चौड़ाई तो 32 हो नहीं सकता 30, तो इसका मतलब हमारा उत्तर 5 सही चला जाएगा। अब एक बात ये हो गया, मैंने कहा था कुछ और आसान तरीका बताऊंगा। आसान तरीका ये है कि वैल्यू रख लो रास्ते की चौड़ाई पूरे देश में, क्योंकि ये रास्ता गली होता, हाईवे नहीं होता, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो एवरेज 5 ही आती है, कहीं कहीं पर 4 भी है, लेकिन अगर 20 सवाल आप तलाशोगे तो उसमें 15 सवाल का उत्तर चौड़ाई रास्ते की 5 ही आएगी, है ना। तो इससे आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा है 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 की दर से 6000 रुपया है। कमरे की चौड़ाई बता दो। पहले तो हम
दरी की लंबाई निकालते हैं। देखो दरी की लंबाई कितनी हो जाएगी। दरी की लंबाई अगर हम निकालना चाहें तो हमारा खर्च हुआ है 6,000 रुपया और 1 मीटर दरी मिला है 50 रुपये का, तो 5 से काट देंगे, 5 × 5 120 मीटर। दरी की लंबाई 120 मीटर है। और कमरा जो है 15 मीटर लंबा। कमरे की चौड़ाई नहीं पता, लेकिन हमको एक बात पता है कि जब दरी बिछा दी जाएगी तो क्या होने जा रहा है, तब जो है कमरे की जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, यानी कमरे का क्षेत्रफल और दरी के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो देखो लंबाई हम मान लिए कमरे का 15 मीटर, चौड़ाई हमको नहीं पता है, और दरी की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, उसको हम 0.75 कह सकते हैं। तो क्या अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 120 गुणा 0.75 और बटा क्या है 15। अगर हम 2 जीरो नीचे बढ़ा दें तो ये दशमलव चला जाएगा। उसके बाद में 75 दूना 150 होता है, 20 हो जाएगा, और 20 छक्का 120 हो जाएगा। और कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। कहीं लिख रहा, ये है आपका सवाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में